हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी जिंदगी एक खूबसूरत सा एहसास का पहला भाग। रात 12 बजे। गर्ल्स हॉस्टल। रात ने अंधेरे की चादर ओढ़ रखी थी। ऐसे तो हॉस्टल में 24 घंटे बिजली रहती थी, पर पता नहीं अचानक से क्या हुआ था कि पूरे गर्ल्स हॉस्टल में अंधेरा छा गया। ये लाइट को क्या हुआ? एक 6 क्लास की लड़की ने अपनी सहपाठी से पूछा। पता नहीं, अचानक से लाइट कैसे कट गई। दूसरी बोली, क्या यहाँ लाइट की प्रॉब्लम रहती है? एक ने पूछा, ऐसा तो नहीं है, पापा तो बोल रहे थे कि 24 घंटे लाइट रहती है। तुम्हारे पास टॉर्च है? एक ने पूछा। हाँ, मेरे बैग में टॉर्च होगा, मम्मी ने इमरजेंसी यूज के लिए डाल दिया था, पर इस अंधेरे में कैसे ढूंढे? एक दूसरी लड़की ने कहा। ये एक जूनियर लड़कियों का हॉस्टल था, जिसमें क्लास 6 से 12 तक की लड़कियां रहती थी। छठी कक्षा में नई लड़कियों का एडमिशन हुआ था और वो करीब 2 दिन पहले ही हॉस्टल में रहने आई थी। इस लाइट को भी अभी ही जानी थी। अंधेरे में ही अपने बैग को टिटोलती हुई एक लड़की ने कहा। यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि दीदी लोग सच कह रही थी? इस हॉस्टल में रात को भूत आता है, एक जो डर से कांप रही थी। उस लड़की ने कहा। सुबह ही सीनियर लड़कियों ने उन्हें रात में कहीं भी अकेले जाने आने से मना किया था। पूछने पर गोल गोल जवाब दिया था कि हॉस्टल में रात को भूत आता है। तुम लोग कहीं उनको देखकर डर ना जाओ, इसलिए अकेले जाने से अच्छा होगा कि कुछ लोग साथ में जाओ। तो कुछ लड़कियों की पहचान सीनियर लड़कियों से हो गई थी, तो उन लोगों ने आधी सच्ची आधी झूठी कहानी भी सुनाई थी कि इस हॉस्टल की कुछ लड़कियां मर चुकी हैं, इसलिए उनकी आत्मा इस हॉस्टल में भटकती है। तो किसी ने बताया था कि ये हॉस्टल की जमीन पहले कब्रिस्तान थी, इस कारण यहाँ पर भूत दिखते हैं। जितने मुंह उतने ही किस्से सुनने को मिले थे। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उन लोगों ने रात को भूत को घूमते हुए भी देखा है। अब रात को लाइट जाने के बाद सबको ये सारे किस्से याद आने लगे थे। वैसे भी लड़कियां थी भी छोटी बच्ची, मुश्किल से 11 या 12 साल की, घर से पहली बार दूर यहाँ हॉस्टल में रहने आई थी। डर लगना तो लाजमी था। अरे यार, चुप रहो, खुद तो डरती हो, दूसरों को भी डराओगी। इन लड़कियों में कोई एक थोड़ी हिम्मत वाली थी तो उसने कहा। पर डर तो सबको लग रहा था। वो सब बिल्कुल अपने आप में सिकुड़ कर बैठ गई। मैं यहाँ नहीं रहने वाली, पापा आएंगे तो मैं वापस घर चली जाऊंगी, मुझे नहीं पढ़ना यहाँ। इन लड़कियों में से किसी एक ने कहा। पहले सुबह तो होने दो, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं रात में ही आकर भूत हमें मार ना डालें। एक ने कहा। किसी को अगर हनुमान चालीसा याद है तो पढ़ना शुरू करो ना, मैंने सुना है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत भाग जाते हैं। एक बोली, तुम ही शुरू करो, मुझे पूरा नहीं आता। अरे जितना याद है उतना ही पढ़ो ना, एक ने मशवरा दिया। अभी इन लड़कियों की बातें शुरू ही थी कि अचानक से घड़ी में 12 बजे का घंटा दिया। 12 बजे की घंटी की आवाज सुनकर लड़कियां कुछ सहम सी गई थी। तभी गर्ल्स हॉस्टल की सीढ़ियों पर एक साया सफेद रंग का गाउन पहने हुए, हाथ में मोमबत्ती लेकर उतरा। धीमी धीमी आवाज में गाना गा रहा था। उसके बाल कमर तक लंबे थे और खुले हुए थे। गुमनाम है कोई, अनजान है कोई, किसको खबर कौन है वह, अनजान है कोई। पूरा हॉस्टल लग रहा था जैसे गहरी नींद में सोया हुआ है, इसलिए भूत के पैरों की आवाज खटखट सीढ़ियों से उतरती हुई सुनाई पड़ रही थी। ये लड़कियां जो कि नई नई यहाँ आई थी और नई जगह पर इन्हें नींद नहीं आ रही थी, तो शायद इस कारण से जागी हुई थी। और भी कुछ अपने कमरे में जागी होंगी तो रजाई के अंदर छुपी हुई थी। अब डर से यह सारी लड़कियां लगभग एक ही बेड पर आकर बैठ गई थी, जो डबल डेकर बेड पर ऊपर सोई हुई थी। उन लोगों ने अपने आप को कंबल से पूरी तरह से कवर कर लिया था।
मानो गहरी नींद में सो रही हो। पर वास्तविकता ये थी कि कंबल के अंदर भी वो इतनी जोर से कांप रही थी कि बेड भी अब हिलने लगा था। अचानक से उस भूतनी ने इन लड़कियों के कमरे का रुख किया। अब तो दरवाजे से हल्की हल्की मोमबत्ती की रोशनी आने लगी। मम्मी, बचा लो, वो भूतनी इधर ही आ रही है। तुमको कैसे पता कि वो भूतनी लड़की भूतनी है? कोई भूत नहीं, एक ने पूछा। अरे चुप करो यार, यहाँ मौत दरवाजे पर खड़ी है और तुमको भूत नहीं भूतनी की पड़ी है। जाओ जाकर पूछो उससे कि वह भूत है कि भूतनी। सभी लड़कियों ने डर से आंखें बंद कर ली थी। तभी उन्हीं में से किसी एक की नज़र दरवाजे पे खड़ी भूतनी पर गई। उसने ने भूतनी के चेहरे को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, होठों से लाल खून बह रहा था, दांत बड़े बड़े बाहर की ओर थे और आंखें आंखों की जगह सिर्फ काला गड्ढा दिखाई पड़ रहा था। पुतलियों की जगह केवल सफ़ेद वाला हिस्सा। भूतनी का ऐसा रूप देखकर एक लड़की की आवाज़ तो गले में अटक गई। तभी उसकी सहेली ने उसे आंखें बंद किए हुए ही डर के कारण पकड़ लिया। उसे ऐसा लगा कि जैसे भूतनी ने उसे पकड़ लिया हो। वह जोर से चिल्ला पड़ी, मम्मी बचाओ। फिर क्या था, सारी लड़कियां एक साथ चिल्ला पड़ी, बचाओ। पूरे हॉस्टल में रात के अंधेरे में ही चीख पुकार मच गई थी। इतनी सारी लड़कियों की एक साथ आवाज़ सुनकर भूतनी भी बेचारी डर से भाग गई। उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि उसने जो मोमबत्ती अपने हाथों में पकड़ी थी वह छूटकर वही दरवाजे पर ही नीचे गिर गई है। किसी तरह से अपने गाउन को संभालते हुए दौड़ती हुई वह अपने कमरे की तरफ आई। उसकी रूममेट ने पहले से ही दरवाजा खोल कर रखा था। इस कमरे में एक इमरजेंसी लाइट जल रही थी और 4 लड़कियों का एक झुंड एक ही बेड पर बैठकर पढ़ रहा था। इससे पहले कि कोई देख ले, जल्दी अंदर आ जाओ और अपना मेकअप भी साफ कर लेना। जिस लड़की ने दरवाजा खोला था उसने कहा। हमें सर हिलाती हुई भूतनी तेजी से वॉशरूम की तरफ भागी। तभी एक लड़की जो कि सामने वाले बेड पर सो रही थी, इतनी तेज चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल गई थी। उसने अपना कंबल हटाया। यार, क्या मुसीबत है, इतनी जोर से इतनी रात को कौन हल्ला कर रहा है? उसकी बात सुनकर बेड पर बैठी हुई लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन लोगों ने आज भूतनी को देखा है। मेरा कहने का मतलब है कि उन लोगों को आज भूतनी ने डराया है, इसलिए डर से चिल्ला रही हैं, एक ने कहा। भूतनी सो रही लड़की झटके से उठकर बैठ गई। उसके रिएक्शन को देखकर सब और जोर से हंसने लगी। तू चुपचाप सो जा, वरना वह भूतनी तुझे उठाकर अपने साथ ले जाएगी, क्योंकि वह अभी इसी कमरे के वॉशरूम में है। नीति बोली। क्या भूतनी और वॉशरूम में सोई हुई लड़की जिसका नाम रूही था जोर से बोली। अरे यार, जोर से आवाज मत करो, पागल हो क्या? कोई भूत नहीं होता। पूर्वी ने उसका कंबल खींचते हुए कहा। मेरा कंबल छोड़ दे पूर्वी, मुझे डर लग रहा है। रूही ने कसकर अपना कंबल पकड़ लिया। उसकी हालत देखकर सब खिलखिला कर हंस पड़ी। रूही आंखें फाड़े उनकी तरफ देख रही थी। आधी रात को इतनी जोर से हंसो मत यार, वरना किसी को शक हो जाएगा कि यह सब हम ही लोगों का किया धरा है। मीठी ने अपने होठों पर उंगली रख कर कहा। मानना पड़ेगा, हिम्मत है इस लड़की के अंदर। मोना बोली। वही तो, काम पूरा करके आई है। नीति ने मोना को हाई फाई दिया। इतनी रात को इसने अकेले ही पूरी लड़कियों को डरवा दिया। इतनी चीखों पुकार अब तक मची हुई है कि तुरंत वार्डन भी जागकर दौड़ती हुई आ ही रही होगी। नीति हंसते हुए बोली। कहीं इस अंधेरे में वो मोटी वार्डन गिर गई तो फिर क्या होगा? पूर्वी ने शरारत से पूछा। होना क्या है, अभी तक तो तूफान आया है, कुछ देर में भूकंप भी आ जाएगा। मीठी हंसते हुए बोली।
रूही ने गौर से अपनी सहेलियों की तरफ देखा। यह उसकी सहेलियां थीं, नीति, पूर्वी, मीठी और मोना। पर अभी भी एक गायब थी। क्या करूं यार, ये क्रीम तो उतर ही नहीं रहा। तभी वॉशरूम में से जिंदगी की आवाज आई। रूही जो अभी आधी नींद में इन लोगों की बात समझने की कोशिश कर रही थी, जिंदगी की आवाज सुनकर सारी बात समझ गई। जिंदगी, तू कभी नहीं सुधरेगी, रूही ने अफसोस से कहा। जो सुधर जाए वह जिंदगी कहाँ। जिंदगी का असली मजा तो अपने शर्तों के साथ जीने में है, हर पल जीने में है। जिंदगी आराम से वॉशरूम से ही बोली। पहले तुम लोग मेरे इस हुलिये को सुधारने का उपाय बताओ। जिंदगी बोली। गुलाब जल कॉटन के ऊपर रखकर धीरे धीरे साफ कर, उतर जाएगा। मीठी बोली। तूने किसका क्रीम यूज किया है जिंदगी? पूर्वी ने अपने खाली पड़े क्रीम के ट्यूब को देखकर पूछा। ऑफ कोर्स, तेरा ही था, मीठी ने कहा। पूर्वी ने घूरकर मीठी की तरफ देखा। ऐसे क्या उसे घूर रही है उसे? उसका बलिदान तेरे से भी बड़ा था। होठों पर लगी हुई लिपस्टिक उसी की थी। मोना ने हंसते हुए बताया। क्या मेरी लिपस्टिक तुमने तोड़ दी जिंदगी? मैं तुम्हें तोड़ दूंगी, मीठी चिल्लाई। वैसे ये आइडिया किसका था? रूही ने पूछा। उसी का था जो इस खतरनाक मिशन को अंजाम देकर आई है, द ग्रेट जिंदगी राणा, पूर्वी ने आराम से बताया। ये 6 लड़कियां 12वीं कक्षा मैथ्स में पढ़ती थी। तभी लाइट आ गई और दरवाजे पर खटखट हुई। वार्डन मैम। पांचों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जल्दी से अपनी अपनी किताब खोलकर पढ़ने बैठ गई। दरवाजा तो खोल दे, मीठी ने पूर्वी को हिलाया। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, पर अभी जिंदगी वॉशरूम में है। पूर्वी को चिंता हुई। उसकी चिंता मत कर, जल्दी से दरवाजा खोल, वरना यह वार्डन पीटते पीटते ही तोड़ देगी, मीठी बोली। पूर्वी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। तुम लोग क्या कर रही थी इतनी देर तक? वार्डन ने कमरे में अंदर देखते हुए दरवाजे पर से ही पूछा। मैडम, पढ़ रहे हैं, नीति बोली। वह तो मुझे भी दिख रहा है। इतना शोर हुआ है, इतने शोर में तुम लोग कैसे पढ़ पा रही हो? सारी लड़कियां बाहर निकल आई हैं, सब चिल्ला रही हैं, पर तुम लोग आराम से पढ़ रही हो। कहीं ये सब तुम ही लोग का किया धरा तो नहीं? वार्डन ने जांचती हुई नजरों से पूछा। तुम लोगों को डर नहीं लगा? और जिंदगी कहाँ है? वार्डन ने पूछा। मैं यहाँ हूँ मैम, और हमें डर नहीं लगता क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में भूत नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। वॉशरूम से निकलकर तौलिए में अपना हाथ पोंछती हुई जिंदगी बोली। वार्डन ने घूरकर उसकी तरफ देखा। तुम इतनी देर से वॉशरूम में क्या कर रही थी? वार्डन ने पूछा। मैं सोई हुई थी। इस आवाज को सुनकर नींद खुल गई, तो अच्छे से अपने नींद को भगाने का उपाय कर रही थी, जिंदगी बोली। ठीक है। वार्डन ने अपना चश्मा ठीक करते हुए जिंदगी की तरफ देखा। पर तुम्हें कैसे पता कि यह लड़कियां भूत के डर से चिल्ला रही हैं? वार्डन ने पूछा। क्योंकि यह सब चिल्ला ही रही है। भूत भूत, जिंदगी ने आराम से जवाब दिया। तुम्हें सच में भूत से डर नहीं लगता जिंदगी? वार्डन ने हैरानी से जिंदगी से पूछा। बिल्कुल नहीं मैम, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारे भगवान महादेव शिव सीधे शमशान में ही बैठे रहते हैं, तो भला भूत हमारा क्या बिगड़ेगा? जिंदगी मुस्कुराते हुए बोली। हमें तो बस आप डर आपके गुस्से से लगता है, मीठी बोली। लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह वार्डन की हालत के मजे ले रही थी। अच्छी तरह से समझती हूँ कि यह सब तुम लोगों का ही किया धरा है। बस एक बार कोई सबूत मेरे हाथ में लग जाए, देख लूंगी मैं तुम लोगों को। कल सुबह, वार्डन गुस्से में बोलती हुई बाहर निकली। पहले उन्हें तो देख लीजिए जो डर से चिल्ला रही हैं, पूर्वी ने पीछे से कहा। नहीं, वो बड़ी है, जिंदगी ने पूर्वी को आंखें दिखाई।
पूर्वी हंस पड़ी। वैसे मजा आ गया ना? जिंदगी ने पूछा। हाँ, मजा तो आया, बस यह वार्डन इस मजा का सजा ना बना दे। रूही ने डरते हुए कहा। अरे, यह क्या मजा को सजा बनाएंगी? ये कह कर गई है ना कि यह हमें सुबह देख लेंगी। उससे पहले ही हम इन्हें खुद दिखा देंगे कि आखिर जिंदगी राना कौन सी चीज है। जिंदगी आराम से डबल डेकर बेड पर ऊपर अपने बेड पर चढ़ते हुए बोली। वैसे जिंदगी, सच बताना, तुझे डर नहीं लगा आधी रात को हमारे रूम से उधर जूनियर डॉर्मेट्री तक जाते वक्त? रूही ने पूछा। जिंदगी ने एक पल सोचा और फिर रूही की तरफ देखते हुए कहा, अगर डर नहीं लगता तो मैं अपनी मोमबत्ती वहीं छोड़कर क्यों भागती? रूही, देख तेरे पीछे भूत, मीठी बोली। अरे मम्मी, रूही ने डर के मारे कंबल सर से ओढ़ लिया। उसकी इस हरकत पर जिंदगी मुस्कुरा दी। यही है भूत। इंसान भूत से नहीं, बल्कि अपने डर से डरता है और जो अपने डर को जीत जाता है, ये जिंदगी उसी की हो जाती है। जिंदगी ने मुस्कुराते हुए कहा। जिंदगी सिंह राणा जिंदगी से भरपूर एक 16 साल की 12वीं कक्षा की छात्रा है। करोड़पति माँ बाप जितेंद्र सिंह राणा और जानवी सिंह राणा की इकलौती संतान। जिंदगी के हर रंगों से भरपूर है। जिंदगी, बचपन से लेकर आज तक जिंदगी ने जिस चीज पर हाथ रखा वह चीज उसकी हो गई। मैडम खुद को दिखाती बहुत समझदार और बहादुर है, परंतु समझदारी और बहादुरी इनमें बस इतनी ही है जितनी कि कल रात आपने देखी। दूसरों को डराने गई और खुद भूतनी अपना कैंडल डर के मारे वही छोड़कर भाग आई। खूबसूरत तो इतनी है कि किसी की भी नज़र एक पल के लिए उनके ऊपर रुक सकती है। जिंदगी को मजे लेकर जीना चाहती हैं, पर आइए देखते हैं इनके जिंदगी ने इनके बारे में क्या सोच कर रखा है। एक कम उम्र की लड़की का प्यार और जिंदगी से खूबसूरत दृष्टिकोण तो आप पढ़ेंगे ही, उसके साथ जिंदगी और प्यार जो कि बहुत ही मैच्योर चीजें हैं। इनकी दृष्टिकोण से जिंदगी पर इनका क्या असर पड़ता है वह भी पढ़ेंगे। 16 साल की उम्र में दुनिया मुट्ठी में लगती है। 26 तक आते आते समझ में आता है कि वक्त हाथ से निकल रहा है, और 36 की उम्र में वक्त जिंदगी के साथ 36 का आंकड़ा दिखा देती है। पर अब देखना है कि हमारी जिंदगी क्या करती है। 16 साल में ही जिंदगी वक्त को अपनी मुट्ठी में कर लेती है या फिर होता है कोई धमाका। बहुत कुछ सिखाती और समझाती हुई एक खूबसूरत सी लव स्टोरी। ये कहानी आपकी हर एक उम्मीदों पर खरी उतरेगी, तो फिर देरी किस बात की है। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाया और कहानी को सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना प्रोत्साहन जरूर दें। हर हर महादेव।